तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस बाय राज सर क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे 25 सितंबर 2023 का करंट अफेयर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं पहला, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर दोस्तों भारत। किसको हराया है? तो श्रीलंका को हराया है। किसे? श्रीलंका को हराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो राइट आंसर है 9। G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ पे? नई दिल्ली में। विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ओवर में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो कौन बने दोस्तों? सूर्य कुमार यादव। इन्होंने 4 छक्के लगाए हैं। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में किस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर है C295MW एयरक्राफ्ट। C295MW एयरक्राफ्ट को शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारत ड्रोन शक्ति 2023 को 23 का जो शो है, इसका उद्घाटन किसने किया है? ड्रोन शक्ति 2023 का शो का उद्घाटन राजनाथ सिंह जी ने किया है। किस देश ने पाकिस्तान को हराकर एशियन गेम्स 2023 में महिला क्रिकेट का कांस्य पदक जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो निशानेबाज में जीता है। और तीसरा दोस्तों, घुड़सवार में दूसरा स्वर्ण पदक तो क्रिकेट में जीता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब हम डिटेल वाले क्वेश्चन देखने से पहले, उसके पहले हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन में जाते हैं, बातचीत करते हैं। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता? तो राइट आंसर है भारत। चलिए आगे है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में कितनी वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? राइट आंसर है दोस्तों 9। कितनी? 9। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, बातचीत करते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस को किस राज्य यूटी में लॉन्च किया है? तो नई दिल्ली में लॉन्च किया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 शो का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर है राजनाथ सिंह जी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष दोस्तों कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो दोस्तों विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो माफ़ कीजिए, 24 सितंबर नहीं, 25 सितंबर को मनाया जाता है ना। 25 सितंबर याद रखिएगा। एशियन गेम्स 2022 में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता है? तो निशानेबाज में जीता है। चलिए अब डिटेल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। एशियाई खेलों में पहले दिन चीन के हांगझोउ में भारत ने 5 पदक जीते हैं, है ना। तो भारत ने अपनी मजबूत खेल संस्कृति के लिए जाना जाता है। ये चीन के हांगझोउ में 2023 एशियाई खेलों में पहले आधिकारिक दिन की शानदार शुरुआत की है ना। इसमें दोस्तों इन्होंने पहले दिन आधिकारिक दिन 5 दिवसों में 5 पदकों के साथ 3 रजत पदक, 2 कांस्य और 1 के साथ समाप्त किया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शूटिंग प्रतिभा में 10 मीटर एयर राइफल टीम ने दोस्तों, जिसमें आशी चौकसे, मेहुली घोष और अमिता शामिल थी, है ना। इसमें दोस्तों निशानेबाज में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है ना। पहला पदक जीतकर भारत के लिए जीत की नींव रखी। इन्होंने टीम स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया है, माफ़ कीजिए स्वर्ण पदक नहीं, रजत पदक हासिल किया है। और अमिता ने असाधारण कौशल प्रदर्शन करते हुए उसी वर्ग में कांस्य पदक जीता है ना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम फिल्म निर्माता केजी जॉर्ज का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए मलयालम सिनेमा की
केजी जॉर्ज हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है। फिल्म निर्माता रही हैं ये। कक्कानाड के पास एक वृद्धाश्रम में निधन हो गया है इनका। 78 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। किसका? फिल्म निर्माता मलयालम सिनेमा की है केजी जॉर्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत को मध्य प्रदेश में मिला अपना 54वां टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, है ना। तो एक नेशनल पार्क भारत में 54वां नेशनल पार्क बना है, कौन सा? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों देश में सबसे ज़्यादा बाघों का घर मध्य प्रदेश के को बाघों के लिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नाम से एक नया संरक्षित क्षेत्र मिला है ना। मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व का अनावरण किया, जो राज्य का 7वां, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। देखिए मध्य प्रदेश में 2022 की जनगणना में भारत बाघ राज्य का दर्जा बरकरार रखा है। राज्य में बाघों की संख्या 2018 में 526 थी, जो बढ़कर 785 हो गई है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 785 बाघ हैं, है ना। इसी के साथ दोस्तों आगे अगर चला जाए तो देखिए जो टाइगर रिजर्व बना है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यह दोस्तों 7वां टाइगर रिजर्व बना है मध्य प्रदेश का। अधिकारी ने कहा कि टाइगर रिजर्व लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर को कोर क्षेत्र में और 925.12 वर्ग किलोमीटर को बफर जोन में शामिल किया गया है ना। इसमें और डिटेल में देखा जाए तो स्टेट ऑफ टाइगर्स को प्रीडेटर्स एंड प्रे इन इंडिया 2022 के अनुसार मध्य प्रदेश में दोस्तों 785 बाघ हैं, है ना। और इसके बाद कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में 785, फिर है कर्नाटक में 563, फिर 560 कहाँ पे? उत्तराखंड में। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में देखा जाए तो यह 3 जिलों में है। कौन कौन से ज़िले में है मध्य प्रदेश के? तो सागर में है, दमोह और नरसिंहपुर ज़िले में फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है बस। इसके बाद हम आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर के मिथुन को मिला फूड एनिमल का टैग, है ना। तो दोस्तों भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में मिथुन को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी है ना, जिससे इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए दरवाजे खुल गए हैं। मिथुन को फूड एनिमल के रूप में मान्यता और इसके मांस को एक वाणिज्यिक उत्पाद के रूप में बढ़ावा देने के प्रयासों से वास्तव में इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव पड़ सकते हैं, है ना। ये है दोस्तों इसका मांस है ना। ये फूड एनिमल है ना। इसके मांस को दोस्तों एक टैग मिल गया है, फूड एनिमल का टैग मिल गया है। इसका नाम क्या है? मिथुन। चलिए तेजू हवाई अड्डा, तेजू कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में 3 और हवाई अड्डे, हवाई मार्गों का अक्टूबर में विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा। देखिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को घोषणा की कि इस साल अक्टूबर में अरुणाचल प्रदेश में 3 हवाई मार्गों पर विमानों का परिचालन शुरू हो जाएगा, है ना। देखिए तेजू हवाई अड्डे पर स्थापित नए अवसंरचना का उद्घाटन करने के बाद सिंधिया ने कहा कि केंद्र की उड़ान 5 योजना के तहत होलोंगी के डोनी पोलो हवाई अड्डे ईटानगर, है ना, से नई दिल्ली के बीच उड़ान सेवा शुरू की जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। अमेरिका में बना भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर, है ना। तो दोस्तों भारत के बाहर निर्मित दुनिया के बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी में होने वाला है। कहाँ पे? न्यू जर्सी अमेरिका में होने वाला है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर से लगभग कितना 90 किलोमीटर दक्षिण में या वाशिंगटन डीसी से लगभग 289 किलोमीटर उत्तर में न्यू जर्सी के छोटे रॉबिन्सविले टाउनशिप में BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर, कौन सा मंदिर? स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर 12,500 से अधिक की वॉलंटियर्स द्वारा बनाया गया है। भारत के बाहर निर्मित यह स्मारकीय मंदिर कंबोडिया में राजसी अंगकोर मतलब इसी को अंकोर वाट का मंदिर बोलते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है जो हिंदू मंदिर है। इसके बाद कहाँ बना है? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में बना गया है।
चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंत्योदय दिवस 2023 है ना। अंत्योदय दिवस दोस्तों एक वार्षिक उत्सव है जो श्रद्धेय भारतीय नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है ना। चलिए दोस्तों 25 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। इसका अंत्योदय का अर्थ है दोस्तों गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान या अंतिम व्यक्ति का उत्थान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के मौके पर हर साल अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। राजनाथ सिंह जी ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है ना। इसी के तहत दोस्तों गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में इसका हिंडन एयरबेस भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के लिए तैयार है। प्रदर्शनी के अलावा दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने औपचारिक रूप से C-295 परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल करेंगे, है ना। और वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? तो एयर चीफ मार्शल VR चौधरी जी हैं और सैन्य अधिकारी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5, कौन सा दोस्तों? मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किया है। ये है दोस्तों मार्कावा मार्क 5। चलिए इजराइल ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किया है, जिसे बराक के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? बराक के रूप में। मार्कावा मार्क 5 को बराक के रूप में जाना जाता है। तकनीकी प्रगति और सैन्य क्षमता में एक महत्वपूर्ण लीप को दर्शाता है। बराक टैंक के विकास में इजराइल के रक्षा मंत्रालय के बख्तर-बंद वाहन निदेशालय, IDF के ग्राउंड फोर्सेस और आर्मर्ड कॉर्प्स और एल्बिट सिस्टम, राफेल और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की सहायता जो कंपनी करती है एल्टा, है ना। ये सभी के साथ दोस्तों रक्षा कंपनियों के बीच सहयोग शामिल था। तो इसका नाम क्या है? बराक मार्कावा मार्क 5, इसी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है और इजराइल का आधिकारिक भाषा क्या है? तो हिब्रू है। इजराइल की स्थापना 14 मई 1948 को हुई थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है और अभी MP पुलिस का ही क्वेश्चन है कि इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो बेंजामिन नेतन्याहू। ये क्वेश्चन MP पुलिस के पेपर में पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 मार्को बेचेनजी ने हासिल की जीत, है ना। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट के में दोस्तों एक रोमांचक दौड़ में मुनी VR 46 रेसिंग टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले इटालियन राइडर मार्को बेंजिनी, है ना। तो बेचेनजी कौन है? मार्को बेचेनजी इटालियन है और दोस्तों इन्होंने इंडियन ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल की है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय टीम ने रचा इतिहास, वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम बनी, है ना। तो दोस्तों 18 छक्के भारतीय टीम ने 18 छक्के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए। देखिए भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही मौजूदा वनडे सीरीज़ के दूसरे मैच में बहुत सारे नए रिकॉर्ड बनाए। इस मैच में भारत ने कुल 18 छक्के लगाए और इसी के साथ भारतीय टीम वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है यह है दोस्तों इटली के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो, इनका हाल ही में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो इटली के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो, इनका दोस्तों 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका निधन दोस्तों इतालवी राजनीति में एक युग के अंत का प्रतीक है, क्योंकि वह न केवल सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे, बल्कि देश के युद्ध के बाद के इतिहास को आकार देने में एक केंद्रीय व्यक्ति भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये आप देख लीजिए, भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन गोवा में हुआ। कहाँ पे? गोवा में। तो भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? गोवा में हुआ है और 23 सितंबर को आयोजन इसका किया गया था। देखिए भारत एक ऐतिहासिक घटना का गवाह बना, क्योंकि देश के पहले लाइट हाउस उत्सव
ने गोवा के सुरम्य राज्य को रोशन किया। केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा आयोजित यह महोत्सव पूरे भारत में 75 लाइट हाउसों को संपन्न पर्यटन केंद्रों में बदलने के लिए एक भव्य दृष्टि का हिस्सा है। गोवा में इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल जो 23 सितंबर को शुरू हुआ और 25 सितंबर तक चलेगा, इन ऐतिहासिक संरचनाओं को पुनर्जीवित करने और उनके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का जश्न मनाने के सफ़र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है ना। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ दोस्तों? गोवा में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बातचीत करते हैं। युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण अलास्का में आयोजित किया जाएगा। देखिए एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास दोस्तों, भारत 19वां संस्करण है। 25 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक फोर्ट वेनराइट अलास्का अमेरिका में आयोजित किया जा रहा है। यह भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक वार्षिक अभ्यास है। ये आपको याद रखना है। 19वां संस्करण है इसका, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एप्पल के बारे में जान लेते हैं। एप्पल ने अगले 5 वर्षों में भारत में उत्पादन 5 गुना बढ़ाकर $40 बिलियन करने की योजना बनाई है। देखिए एप्पल भारत में आईफोन के प्रोडक्ट को 5 गुना बढ़ाकर 5 गुना तक बढ़ाना चाहती है। कंपनी प्रोडक्ट्स को $40 बिलियन यानी लगभग 3.32 लाख करोड़ के आसपास अगले 4 से 5 सालों में लाना चाहती है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो ज़्यादा डिटेल वाले क्वेश्चन है दोस्तों, हम उसको बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, है ना। नदी उत्सव या विश्व नदी दिवस। देखिए विश्व नदी दिवस दोस्तों 24 सितंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष सितंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक सितंबर के चौथे रविवार को, है ना। प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के चौथे रविवार को विश्व नदी दिवस एक वैश्विक उत्सव है जो हमारी नदियों के अपार मूल्य को रेखांकित करता है और इसका उद्देश्य उनके महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। इस साल यह 24 सितंबर को मनाया जाएगा और यह वार्षिक आयोजन इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी प्रबंधन की भी वकालत करता है। चलिए 2005 में दोस्तों पहली बार इसको मनाया गया था। विश्व नदी दिवस की शुरुआत 2005 में हुई थी। पता इसका संयुक्त राष्ट्र द्वारा वाटरफॉल लाइफ डिकेड के शुभारंभ से लगाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जेपी मॉर्गन के बारे में देख लेते हैं। जेपी मॉर्गन भारत को उभरते बाजारों के बेंचमार्क सूचकांक में जोड़ेगा, है ना। देखिए दोस्तों जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी अपने उभरते बाजारों के बेंचमार्क सूचकांक में भारत सरकार के बॉन्ड को जोड़ेगी। यह एक उत्सुकता भरा ऐसा फैसला है कि जिसका लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था। यह फैसला दोस्तों देश के ऋण बाजार में अरबों के विदेशी प्रवाह को बढ़ा सकता है। इस लंबे समय से प्रतीक्षित कदम से भारत के ऋण बाजार में पर्याप्त विदेशी निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यही समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को दबा के सब्सक्राइब करें। चलिए तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।